5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टूडेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर स्टूडेंट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कि ब्रीफ में हम एसएचएम भी कहते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से हम एक मास अटैच करते हैं दैट आल्सो एग्जीक्यूट एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टूडेंट इज a very important type of motion and that is characterized by an important equation। वो इक्वेशन स्टूडेंट ये है कि एसएचएम में आपकी जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और वो जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कि आपने स्टूडेंट कभी सोचा है कि अगर कोई आपका पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, सर्कुलर मोशन, तो उस पार्टिकल की अगर हम एक वाई एक्सिस के ऊपर एक प्रोजेक्शन लें तो वो जो प्रोजेक्शन होती है ऑन वाई एक्सिस दैट आल्सो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ब्रीफ में डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम। लेट्स डिस्कस। आइए डिस्कस करते हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए डिराइव करते हैं वेरियस एक्सप्रेशन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक पार्टिकल P है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि इट इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हमारा पॉइंट स्टूडेंट पार्टिकल है P। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली जो इस सर्कल का रेडियस है दैट आई एम अज्यूमिंग A। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये स्टूडेंट हमारा है दिस डिस्टेंस इज अवर ए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसकी स्टूडेंट मैं दो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने लगा हूं, एक तो होगी एक्स एक्सिस के ऊपर और एक होगी वाई एक्सिस के ऊपर। फिलहाल आई एम टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ओनली बिकॉज आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन दिस प्रोजेक्शन लाइक दिस। तो ये प्रोजेक्शन स्टूडेंट है, ये इसको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए P डैश मान लेते हैं, P डैश। तो ये स्टूडेंट इसका जो डिस्टेंस है P डैश का वो क्या डिस्टेंस है, O से डिस्टेंस है Y। तो मैंने P पॉइंट की स्टूडेंट प्रोजेक्शन ली है किसके ऊपर, Y एक्सिस के ऊपर। दिस इज माय Y एक्सिस, Y डैश। तो इसकी प्रोजेक्शन स्टूडेंट आई है P डैश और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है Y। तो अब स्टूडेंट ये हमारा एंगल मान लेते हैं, एंगल ट्रेस हुआ है, एंगल ट्रेस हुआ है थीटा। तो यहां स्टूडेंट बिफोर प्रोसीडिंग मैथमेटिकली यहां मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि बेसिकली एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो हुआ क्या है स्टूडेंट कि ये हमारा जो P पॉइंट है, जब P पॉइंट हमारा X से Y की तरफ मूव करता है, X से Y की तरफ, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है P डैश है वो स्टूडेंट मूव करती है 0 से लेके Y तक। एक और फिर रिकॉल करते हैं कि जब आपका जो पॉइंट P है वो X से Y की तरफ मूव करता है तो इसकी जो प्रोजेक्शन है P डैश वो स्टूडेंट मूव करती है 0 से लेके Y तक। उसके बाद स्टूडेंट आपका पार्टिकल ऐसे ट्रेस करेगा, Y टू X डैश ट्रेस करेगा और आपकी जो प्रोजेक्शन है वो स्टूडेंट यहां से Y से O की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। उसके बाद आपका ये पार्टिकल X डैश टू Y डैश आएगा, तो फिर आपकी ये जो प्रोजेक्शन है स्टूडेंट P डैश वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा और नेक्स्ट में स्टूडेंट ये ट्रेवल करेगा ऊपर को। तो यही मोशन स्टूडेंट पहले अपवर्ड
अवे फ्रॉम द मीन, दिस इज बेसिकली मीन पोजीशन, ओ इज मीन पोजीशन, तो ये स्टूडेंट हुई अपवर्ड, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, देन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, देन अगेन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दिस बेसिकली P डैश इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टूडेंट ये भी एक एग्जांपल है। अगर हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ उसके स्टूडेंट हम ऐसे सेंटर में एक थॉरो होल ड्रिल कर दें, होल ड्रिल कर दे ऊपर से लेके नीचे तक, और ऊपर से स्टूडेंट एक बॉल फेंक दे, तो बॉल भी स्टूडेंट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, SHM। ये भी स्टूडेंट एक एग्जांपल है। और मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। Similarly, mass attached to a spring also execute SHM। Similarly, स्टूडेंट आपके जो YouTube मैनोमीटर होते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, उसमें भी जो फ्लूइड होता है दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आपके किसी कंटेनर में वाटर है, उसमें आपके एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को स्टूडेंट आप प्रेस करते हो वाटर के अंदर, तो ड्यू टू बायोवेंसी फोर्स दैट आल्सो एग्जीक्यूट SHM। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। आपका ये जो पार्टिकल P है दैट इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, वाइल इसकी जो प्रोजेक्शन है दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये है या नहीं है, ये तो स्टूडेंट है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ही बताएगी। तो ये स्टूडेंट हमारा एंगल है थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या होता है, थीटा स्टूडेंट दैट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वेयर टी स्टैंड फॉर टाइम एंड ओमेगा स्टैंड फॉर एंगुलर स्पीड। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे। तो अब यहाँ तो स्टूडेंट हमने जस्ट रेजोल्यूशन ही करना है। तो ये हमारा, अगर स्टूडेंट जैसे वेक्टर का रेजोल्यूशन करते हैं, ये हमारा ए, दिस OP इज ए, तो जिधर आपका एंगल थीटा है स्टूडेंट, तो वो तो होगा आपका a cos थीटा, दिस इज a cos थीटा एंड दिस इज a sin थीटा, OP डैश इज a sin थीटा। तो यहां स्टूडेंट मैं लिखूंगा जो OP डैश है आपका दैट इज a sin थीटा। एक बार फिर आपको बता दूं स्टूडेंट, जैसे ये आपका A है, जिधर आपका एंगल थीटा है उधर होगा a cos थीटा, दूसरी तरफ होगा a sin थीटा, दिस इज a sin थीटा। कहने का मतलब जो y है स्टूडेंट आपका यहाँ पे a sin थीटा है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, थीटा है ओमेगा टी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है a sin ओमेगा टी। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट स्टार्टिंग स्टेप पर। तो यहां से हमारे पास क्या बना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो ये स्टूडेंट हमारा दिस y इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये जो y है स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है क्या स्टूडेंट, P डैश का मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यहां स्टूडेंट नोट करने वाली बात यह है कि जब आपका साइन ओमेगा टी 1 हो जाए, साइन ओमेगा टी 1 कहने का मतलब है आपका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, दैट मीन्स ओमेगा टी आपका 90 डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि साइन 91 होता है तो ओमेगा टी 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा आपका 90 डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट, कहने का मतलब ये थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी, y विल बी एक्चुअली a, तो साइन ओमेगा टी आपका 1 हो गया, तो y की वैल्यू a आ गई स्टूडेंट। उस वक्त आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का हमने रेडियस माना है a, तो एट दैट टाइम आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू दी रेडियस ऑफ द सर्कल। ये स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, कितनी वैल्यू है a, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, y मैक्सिमम इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ चलते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी। यहां से स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि हम काफी यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास बना था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी,
तो यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आई? साइन ओमेगा टी स्टूडेंट हमारे पास है वाई ओवर ए, ये हम यूज करेंगे स्टूडेंट वाई ओवर ए, वाई ओवर ए। अब चलते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। जो वेलोसिटी होती है वो होती है डी वाई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव करेंगे, ए तो हमारा रहेगा कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट कॉस ओमेगा टी होता है, और साथ में ये जो टर्म है इसका भी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव बनेगा ओमेगा। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट, तो वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास क्या आई? आई ओमेगा ए, या ए ओमेगा या ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। पर हमें स्टूडेंट वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, उसको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी एक्सप्रेस करना है। तो कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट कर देते हैं साइन ओमेगा टी में। कैसे करेंगे स्टूडेंट? जो हमारे पास कॉस ओमेगा टी है वो किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है एज पर ट्रिग्नोमेट्री। यही हम यूज करेंगे यहां पे। तो कॉस ओमेगा टी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर रूट। ये बेसिकली कहां से आया स्टूडेंट? यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। यहां से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू स्टूडेंट निकालेंगे तो यही आएगी जो सामने लिखी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पहले उधर चले जाएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट आएगा, यहां से आई है कॉस ओमेगा टी की वैल्यू। अब स्टूडेंट यहां पुट करेंगे तो v किसके इक्वल आएगा? ओमेगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर रूट। तो साइन ओमेगा टी के स्टूडेंट यही वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने पहले बोला था वाई ओवर ए, वाई ओवर ए 1 माइनस, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, कुछ ऐसे। तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, ओमेगा ए, ओमेगा ए, तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, कुछ ऐसे एलसीएम लेके। ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं क्या एक्सप्रेशन बनता है v का। तो v स्टूडेंट हमारे पास आएगी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट सेपरेट करते हैं, यहां नीचे a आएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन केस ऑफ SHM। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट? ए के ऊपर, वाई के ऊपर और ओमेगा के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस ये है, फर्स्ट स्पेशल केस, अगर स्टूडेंट आपका जो y है वो a के इक्वल हो जाए, y इक्वल टू a, कहने का मतलब है स्टूडेंट आपकी जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो आपका पार्टिकल, y इक्वल टू a हो जाए, एंड पोजीशन पे हो, तब वेलोसिटी कितनी आएगी स्टूडेंट? यहां पुट करेंगे y की वैल्यू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हमारी वेलोसिटी स्टूडेंट आएगी 0। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी 0 ही होती है। अब दूसरा स्पेशल केस ये है, अगर आपका y 0 हो, y 0 कहने का मतलब यू आर हेयर स्टूडेंट एट मीन पोजीशन, तो y 0 पुट कर देते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू जो भी होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट, v मैक्सिमम 0 पुट कर दे, कितनी होगी
तो हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ए, तो y इज इक्वल टू ओमेगा ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ओमेगा ए, और ए ओमेगा स्टूडेंट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो यहां स्टूडेंट एंड पोजीशन पे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है जीरो, बिल्कुल जैसे सिंपल पेंडुलम में स्टूडेंट होती है एंड पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। यहाँ स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड उसकी वैल्यू स्टूडेंट होती है ओमेगा ए। अब हम स्टूडेंट चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? पहले स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। उसके बाद वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बना था? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट हमने एक्सेलरेशन की तरफ जाना है। एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन स्टूडेंट होती है, इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा डीवी ओवर डी टी, डीवी ओवर डी टी। तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ओमेगा है तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में ओमेगा टी से भी मल्टीप्लाई, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट को ओमेगा टी के डेरिवेटिव से। तो क्या ये एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये माइनस ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई हुए ओमेगा स्क्वायर, साथ में ए, साथ में साइन ओमेगा टी। ये स्टूडेंट हमारे पास आया। यहां साइन ओमेगा टी की यही वैल्यू पुट करेंगे वाई ओवर ए, पुट कर देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू वाई ओवर ए से कैंसल, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यही स्टूडेंट हमारी एसएचएम की डेफिनेशन बनाता है। एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जिससे ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यही एसएचएम की डेफिनेशन है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। अब स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। एक्सेलरेशन के स्पेशल केसेस दो हैं स्टूडेंट। जब हम y की वैल्यू पुट करें जीरो, तो आपकी एक्सेलरेशन होगी स्टूडेंट जीरो। यहाँ जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन जीरो है स्टूडेंट। वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो। और स्टूडेंट लास्ट पे y इज इक्वल टू ए पे, y इज इक्वल टू ए पे स्टूडेंट यहाँ ए पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। दिस I hope student you might have understood all the expression for displacement, velocity and acceleration। समराइज करते हैं स्टूडेंट। इससे जितना हमारा डिस्टेंस होता है ऑन वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। आपकी स्टूडेंट यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। सिमिलर जो एक्सेलरेशन है वो स्टूडेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन होती है जीरो और एंड पोजीशन पे होती है मैक्सिमम। एक्सेलरेशन स्टूडेंट जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से दूर जाओगे एक्सेलरेशन स्टूडेंट बढ़ती है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये स्टूडेंट हमारी एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू है जीरो और मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड में स्टूडेंट। इन मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में। हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने लिखी थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर दें, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख दें स्टूडेंट कुछ ऐसे, तो ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को स्टूडेंट हम कहते हैं फेज। जो साइन के बाद वाली टर्म होती है फेज, और ये जो क्वांटिटी होती है इसको स्टूडेंट हम कहते हैं इनिशियल फेज।
कुछ बाद में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब स्टूडेंट आपको क्लियर होगा कि what is the meaning of phase and initial phase. I hope student you might have understood the concept of SHM. ये स्टूडेंट आपका पार्टिकल जो है ये तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, दिस पार्टिकल इज नॉट एग्जीक्यूटिंग SHM। इसकी जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के ऊपर दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज ऑल अबाउट SHM by 5G physics. Thanks a lot. Do in touch. Thank you.